अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस जैसा कि हम यहाँ आउटबाउंड आउटरीच के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम ईमेल के थ्रू आउटरीचिंग के मेथड पे हम काम कर रहे थे। तो सबसे पहले जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है अपोलो। तो अपोलो के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद उसके साथ अपने जीमेल अकाउंट को लिंक करना होता है। जीमेल अकाउंट को हमने वार्म अप भी करना होता है। यहाँ पे मैं मज़ीद लिख देता हूँ वार्म अप, क्योंकि आपको पता है हमारा जो जीमेल है वो न्यू होता है। अगर हम उसको वार्म अप नहीं करते हैं तो वो जो ईमेल्स है, जितने भी हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं वो सारी स्पैम फ़ोल्डर में जाने लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने अपने अकाउंट को वार्म अप भी करना होता है, फिर सीक्वेंस बनाना होता है। सीक्वेंस बनाने के बाद फिर हमने लीड्स को सर्च करके अंदर सीक्वेंस के अंदर ऐड कर देना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अकाउंट बनाना कैसे है। सिंपली आपने आ जाना है apollo.io सर्च करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास अपोलो वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी प्लान हैं उनमें से हमने जो फ्री वाला प्लान है ना उसको चूज़ करना है। उसमें भी हमारे पास लिमिट होती है कि हम मंथली 10,000 लोगों तक ईमेल सेंड कर सकते हैं, 2 सीक्वेंस बना सकते हैं और मज़ीद काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसी के साथ गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हुए हम साइन अप विद गूगल कर लेंगे। जैसे ही हमारा अकाउंट साइन अप हो जाएगा अपोलो के साथ, तो नेक्स्ट पे हम फिर इसके साथ अपने जीमेल अकाउंट को लिंक करेंगे। हमारा अकाउंट बन चुका है, हम लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने अपोलो का डैशबोर्ड आ गया। ये जितने भी क्वेश्चन अगर आप इनका जवाब देना चाहें दे दें, अदरवाइज सिंपल मेथड है कि इनको स्किप कर दें और यहाँ पे सर्च फॉर लीड्स करेंगे और यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे हमने कि ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके या स्किप टू कर दें सिंपल इसको, और इसको यहाँ से कर दें। ये हो गया क्लोज। लेकिन हम यहाँ पे अगले स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि है अकाउंट क्रिएशन हो गया। इसके साथ हम अपने जीमेल को लिंक करेंगे। अब जीमेल को कैसे लिंक किया जाता है, सिंपली आप ईमेल पे आएंगे, यहाँ पे आके यहाँ लिंक मेल बॉक्स आपने करना है। या यहाँ अगर आपके पास हॉटमेल आउटलुक वगैरह की कोई मेल है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन चूज करते हुए आपने यहाँ पे लिंक मेल बॉक्स करना है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपने जिस ईमेल के साथ उसको कनेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके आपने कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो मेल बॉक्स है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये जो मेल बॉक्स है ये जीमेल अब हमारे साथ कनेक्ट हो गया, और हमारे पास डेली लिमिट होती है कि हम एक ईमेल से हम 50 डेली ईमेल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम सेंड कर भी नहीं सकते। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो आपने 20 से 30 उससे ज़्यादा नहीं सेंड करनी है। स्टार्टिंग में आप 10-15 ईमेल डेली बेसिस पे सेंड करना शुरू करनी है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इस अकाउंट को वार्म अप करना है और इसको ग्रो कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है इस अकाउंट को हमने वार्म अप करना है। वार्म अप करने का तरीका ये है कि डिलीवरेबिलिटी स्टेटस पे आप जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट रैंप अप वाला ऑप्शन आ जाता है। इसको हमने ऑन कर देना है। यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट कर देना, तो ऑटोमेटिकली ना ये इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ जाएगा और ये एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट भी बता देगा कि कब तक ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे ये देखें ये 0% कंप्लीट है। आज इस तरह से हमारा ये जो ईमेल अकाउंट है ये वार्म अप होना भी शुरू हो गया। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप है क्रिएट सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस कैसे बनाना है। सीक्वेंस बनाने के लिए हम इसी वाले ईमेल वाले ऑप्शन के ऊपर ही आएंगे और यहाँ पे हमने क्रिएट सीक्वेंस बनाना है। एआई के साथ हम उसको एआई को गाइड करके बना सकते हैं, या हम यहाँ से फ्रॉम स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हैं। पहले से भी जो पहले बने हुए हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सीक्वेंस का नेम देना है। सीक्वेंस नेम आपने इस तरह से देना है कि आप किन लोगों को आउटरीच कर रहे हैं। लेट्स से मैं बाथरूम रेनोवेशन बिजनेस ओनर्स को, और मैं आउटरीच कर रहा हूँ लेट्स से मैं से यूके के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसी नाम लिहाज से मैंने सीक्वेंस को नेम देना है बाथरूम रेनोवेशन, और इसको मैंने ये जो सीक्वेंस है वो क्रिएट कर दिया है। जैसे ये सीक्वेंस क्रिएट हो गया है तो यहाँ पे हमने स्टेप ऐड करनी है। फर्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटेड ईमेल ऐड करना है, कि मतलब ये कब ईमेल सेंड हो। जैसे ही हमने कंटेक्ट को सीक्वेंस में ऐड किया उसके 30 मिनट के बाद ये ईमेल सेंड हो जाएगी। इसको हमने यहाँ पे लिख देना है, कंटिन्यू कर देना है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ये जो हमने पहली ईमेल है क्या सेंड करना है। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने स्किप टूर करता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल्स के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया हाय, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम इस वाले ऑप्शन को हम चूज करते हुए यहाँ पे फर्स्ट नेम हाय फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब अपना नेम लिख सकते हैं। ईमेल्स पहले ईमेल में हमने लिखना क्या है, उसमें क्या उसको मैसेज सेंड करना है, वो बेसिकली मेरे पास टेम्पलेट्स पड़ी है। मैं आप लोगों को कोई भी टेम्पलेट लिख के सेंड कर दूंगा कि पहला मैसेज क्या करना है, दूसरा मैसेज क्या करना है, उसके बाद तीसरे मैसेजेस वगैरह क्या करने हैं। तो आपने उन सारी टेम्पलेट्स को अपने लिहाज से एडजस्ट करना है, और फिर इसको जैसे ही आप यहाँ पे
हे जॉन, आपने पूरी ईमेल लिखनी नहीं, मेल लिखनी क्या है, वो टेम्पलेट शेयर कर दूँगा। आपने अपने लिहाज से लेट्स से आपकी एसईओ की गेस्ट पोस्टिंग की या जौन सी भी जॉब है, आपने उसी लिहाज से इसको एडजस्ट करना है, उसके बाद इसको कर देना है सेव। इस तरह से हमारी एक ईमेल सेव हो जाएगी। मज़ीद स्टेप ऐड करना है, यहाँ पे हमने एक और ईमेल सेंड कर देनी है और यहाँ पे हमने डिले रखना है 2 डेज़, मतलब जो पहली ईमेल सेंड हुई है उसके कितने दिन के बाद ये ईमेल जाएगी, ये 2 दिन के बाद ये ईमेल जाएगी। इसके साथ ही हम मज़ीद ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं या पहले वाले को ही रिप्लाई कर, तो होता है ना कि मतलब आप पहली मेल है उसी के रिप्लाई के अंदर आपने मैसेज सेंड करना है। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप और उसी के रिप्लाई में मैसेज सेंड करें। आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। इस तरह मज़ीद स्टेप ऐड करने हैं और इस तरह आपने 4 से 5 ईमेल जितने दिन के बाद जितने दिन का वक़्फ़ा रखना है, जो चीज़ें जैसे बनानी है, इस तरह से आपका पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस बनाने के बाद आपने इसको कर देना है लॉन्च। आपने इसको लॉन्च कर देना है, तो इस तरह से आपका ये जो सीक्वेंस है वो लॉन्च हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने करना है सर्च। या अब हमने सर्च करना है और कॉन्टैक्ट्स को ऐड करते जाना है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम होम पे आएँगे और यहाँ पे पीपल पे आ जाएँगे और यहाँ पे पीपल पे आके हमने सर्च पे चले जाना है। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे हमने जॉब टाइटल सिलेक्ट करनी है कि किन-किन लोगों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। ये जॉब टाइटल्स वाला फ़िल्टर लगाना है सबसे पहले नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से हम जॉब रोल्स हैं उनको ओनर, फाउंडर वगैरह सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर सिंपली हम मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं नीचे। मैनेजमेंट लेवल पे जाके हम यहाँ पे ओनर, सीईओ, फाउंडर जो भी हैं मेन लोग, उनको जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पार्टनर को भी हम कर सकते हैं, जो वाइस प्रेज़िडेंट्स हैं उनको भी हम ऑप्शंस कर सकते हैं। तो इन सबको हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जो हमने पहला फ़िल्टर लगाना है वो जॉब टाइटल्स का लगाना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ़िल्टर आएगा वो हमने लोकेशन का लगाना है। लोकेशन में हम लिखेंगे कि हमने कौन-कौन सी लोकेशन डालनी है। लेट्स से यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लोकेशन एंटर करनी है। लोकेशन लेट्स से मैं लंदन के अंदर लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैंने लोकेशन डाल देनी है और लोकेशन से आगे यहाँ पे आ जाना है इंडस्ट्री एंड कीवर्ड। तो यहाँ आप इंडस्ट्री को भी सर्च कर सकते हैं और उसके साथ-साथ कीवर्ड को भी। कुछ केसेज़ में आपको जो इंडस्ट्री है वो मिल जाएगी, कुछ केसेज़ में आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे। जैसा कि ये जो बाथरूम रेनोवेशन है, ये आपको डेफ़िनेटली इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, तो बाथरूम रेनोवेशन से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे हम रेनोवेशन डालेंगे, ठीक है, बाथरूम रेनोवेशन एंटर करेंगे, उसके साथ नेक्स्ट आ जाएँगे। मज़ीद हमने क्या चीज़ लगानी है यहाँ पे, आई थिंक मोर देन एनफ हो जाता है। यहाँ पे हमने कीवर्ड भी डाल दिया, उसके साथ-साथ हमने इंडस्ट्री भी डाल दी, लोकेशन भी डाल दी। तो यहाँ पे हम मज़ीद डाल सकते हैं एम्प्लॉयी, मतलब हमने किस तरह की कंपनीज़ को टारगेट करना है, जिनके एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं। तो इस तरह से हम उन्हीं कंपनीज़ को टारगेट करेंगे जिनके 1 से 20 तक एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये हमारे फ़िल्टर लग गए, ठीक है, और फ़िल्टर लगने के बाद ये हमारे पास आ गया डाटा। यहाँ पे 267 लोग शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जिन लोगों की ईमेल वेरिफाइड शो हो रही है यहाँ पे, उन्हीं लोगों को हमने सीक्वेंस के अंदर ऐड करना है, क्योंकि जिन लोगों की ईमेल वेरिफाइड नहीं है, उन लोगों को ईमेल जाएगी नहीं, या तो वो ईमेल बाउंस हो जाएगी या स्पैम में चले जाएगी, तो उसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब सीक्वेंस के अंदर इसको कैसे ऐड करना है? सिंपल, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सीक्वेंस के अंदर ऐड करने का, लिस्ट के अंदर ऐड करने का या ईमेल करने का। यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, ऐड टू एक्जिस्टिंग सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे और एक्जिस्टिंग सीक्वेंस में हम जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने ये बाथरूम रेनोवेशन वाला जो सीक्वेंस बनाया हुआ है उसके अंदर हम इसको सेव कॉन्टैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जाके सेव हो गया सीक्वेंस के अंदर, जो हमने सीक्वेंस बनाया हुआ था। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कवर हो गया कि हमारा सीक्वेंस भी बन गया और सर्च भी हमने कर लिया और सर्च करके उस कॉन्टैक्ट को वहाँ पे ऐड भी कर दिया। और इस तरह से जब हम दोबारा से आते हैं अपने सीक्वेंस पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे सीक्वेंस के अंदर वो कॉन्टैक्ट ऐड हो गया या नहीं। यहाँ पे देखें, एक कॉन्टैक्ट ऐड हो गया और उसको एक ईमेल शेड्यूल भी हो गई। एक एक्टिव कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और उसको ईमेल शेड्यूल भी हो गई है। तो ये 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली उसको ये ईमेल सेंड हो जाएगी। तो आपने इस तरह से क्या करना है, सिंपली आपका सीक्वेंस एक बार ही आपने ये सारी सेटिंग कर देनी है। सेटिंग करने के बाद रोज़ाना आपने क्या करना है, रोज़ाना आपने 15 से 20 मिनट इसको टाइम देना है और 15 से 20 या स्टार्टिंग में आपने 15 से 20 और उसके बाद फिर ज़्यादा कॉन्टैक्ट को इस सीक्वेंस के अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है। इसी तरह से आप लेट्स से बाथरूम रेनोवेशन के अलावा आप किसी और इंडस्ट्री को भी टारगेट करना चाहते हैं, आप आईटी की इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप एजेंसी को टारगेट करना चाह
चाह रहे हैं, बेशक आप किसी और को लेट्स से रियल एस्टेट बिज़नेसेस हैं, उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे लिख के एक दूसरा सीक्वेंस भी बना सकते हैं। जो फ्री वाला प्लान है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ 2 सीक्वेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरा सीक्वेंस बना के भी लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आपकी डेली बेसिस पे ऑटोमेशंस पे इन लोगों को ईमेल जानी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही आज का जो ईमेल के थ्रू आउटरीचिंग का जो मेथड है, वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे हम बाकी डिस्कशन भी कर सकते हैं।